जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। नवरात्रि में माता काली की साधना एवं पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही काल शक्ति साधना के लिए विशेष सिद्ध माने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें सप्तशती, अष्टमी, नवमी के दिन विशेष रूप से माता काली की साधना का विधान है। माता काली को आदि शक्ति का उग्रतम स्वरूप कहा गया है। वह केवल दुष्टों का संहार ही नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों के भय, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा और शत्रु संकटों को भी नष्ट करती हैं। माता काली की साधना तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह साधना साधक को अभय देती है और उनके जीवन में ऊर्जा, साहस तथा आत्मविश्वास का संचार करती है। माता काली का स्वरूप अत्यंत भयानक परंतु करुणामयी है। वह श्याम वर्णा, गले में रुद्राक्ष एवं खोपड़ियों की माला, रक्त मांस की पोषक, त्रिशूल, तलवार, खड्ग और खप्पर धारण करती हैं। उनके 4 भुजाओं या 10 भुजाओं का वर्णन मिलता है। माँ काली की मूर्ति या चित्र देखकर साधक के भीतर भय समाप्त हो जाता है। उनका अर्थ ही है काल से परे। नवरात्रि में माता काली की साधना का महत्व क्या है दोस्तों। नंबर 1, नवरात्रि के समय वातावरण में विशेष ऊर्जा सक्रिय रहती है। नंबर 2, इस अवधि में शक्ति की उपासना का फल 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। नंबर 3, काली साधना से शत्रु भय, भूत भय, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र, दोष, रोग एवं मानसिक विकार समाप्त होते हैं। चौथा, यह साधना साधक को आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक सुख दोनों प्रदान करती हैं। साधना से पूर्व तैयारी क्या करना चाहिए दोस्तों। नंबर 1, साधना के लिए घर का पवित्र स्थान या मंदिर चुना जाए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। नंबर 2, व्रत। नवरात्रि में सात्विक आहार लें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का परहेज करें। नंबर 3, संकल्प। साधना आरंभ करने से पूर्व संकल्प करें, मैं माता काली की कृपा प्राप्ति हेतु यह साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सामग्री क्या होनी चाहिए दोस्तों। काली माता का चित्र या प्रतिमा, लाल या काले वस्त्र, लाल फूल, गेंदे, गुड़हल के विशेष, धूप, दीप, अगरबत्ती, प्रसाद, गुड़, नारियल, मिठाई, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पंचामृत। पूजा विधि चरणबद्ध। नंबर 1, आचमन और शुद्धिकरण। सबसे पहले 3 बार आचमन करें और हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। फिर आसन पर बैठकर भूमि को शुद्ध करें। नंबर 2, दीप प्रज्वलन करें। 1 दीपक घी का तथा 1 दीपक सरसों के तेल का जलाएं। दीपक दोनों ओर रखें। नंबर 3, गणेश पूजन। सभी पूजाओं से पहले गणेश जी का स्मरण करें। ओम गम गणपतये नमः। फिर मौन होकर थोड़ी देर ध्यान लगाएं। मार्तिका का पूजन। नवग्रह, षोडश मार्तिका और अपने इष्ट का पूजन करें। काली माता का आवाहन करें। अब माता काली के सामने आसन पर बैठें और यह मंत्र बोलें, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मूल बीज मंत्र है, इसे 108 बार जाप करें। नंबर 6, षोडशोपचार से पूजा।
आसन अर्पण, माता को आसन अर्पित करें, उनके चरणों को जल अर्पित करें, जल चंदन फूल अर्पित करें, आचमन मधुर पेय अर्पित करें, स्नान पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र लाल या काले वस्त्र अर्पित करें, आभूषण फूल माला पहनाएं, गंध अक्षत चंदन रोली अक्षत चढ़ाएं, पुष्प लाल गुड़हल रूप से अर्पित करें, धूप और दीप अर्पित करें, नैवेद्य गुड़ नारियल मिठाई फल चढ़ाएं, आरती कपूर से आरती करें। काली माता का प्रसिद्ध मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः साधक को कम से कम 108 बार रोजाना जप करना चाहिए। हवन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को हवन करना श्रेष्ठ है। हवन सामग्री में तिल, गुड़, कूलर की लकड़ी, नारियल और आहुति हेतु ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा मंत्र का प्रयोग करें। ध्यान विधि काली माता का ध्यान इस प्रकार करें। माँ काली श्याम ओढ़ना है, गले में खोपड़ियों की माला है, हाथों में खड्ग और खप्पर हैं। वह महाकाल के ऊपर खड़ी हैं और भक्तों को अभय दे रही हैं। ध्यान करते समय भयभीत न हो, बल्कि यह भावना रखें कि माता आपको सभी संकटों से मुक्ति दिला रही हैं। साधना का समय रात्रि का समय विशेष फलदायी है। विशेषकर अष्टमी और नवमी की रात्रि में काली साधना करने से अद्भुत फल मिलता है। साधक चाहे तो रात्रि 12 बजे के समय मध्यम रात्रि साधना कर सकता है। इसे तंत्र शास्त्र में महानिशा पूजा कहा गया है। साधना के नियम साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, असत्य और अपवित्र आचरण से दूर रहें। प्रतिदिन समय पर पूजा करना आवश्यक है। किसी भी साधना को बीच में न छोड़ें। साधना से मिलने वाले लाभ नंबर 1 शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। नंबर 2 तंत्र मंत्र भूत प्रेत से रक्षा होगी। नंबर 3 भय, अवसाद और मानसिक कमजोरी का नाश होगा। नंबर 4 साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होगी। नंबर 5 धन, ऐश्वर्य और समृद्धि मिलेगी। नंबर 6 भक्त को आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा मिलती है। नवरात्रि में माता काली की साधना साधक को केवल भौतिक सुख नहीं देती, बल्कि उसे आंतरिक बल, मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भी परिपूर्ण करती है। काली माता का स्वरूप यद्यपि उग्र है, परंतु वह अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर भी द्रवित होकर कृपा बरसाती हैं। उनकी उपासना से जीवन में अंधकारमय राहें प्रकाशमय हो जाती हैं। यदि श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक नवरात्रि में काली साधना की जाए तो साधक को निश्चित रूप से ही माता की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों की माँ हमेशा सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अब मैं इसी वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें।